हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कोटद्वार नगर निगम को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे महर्षि कर्णव के नाम पर कर्णव नगरी कोटद्वार के नाम से जाना जाएगा। यह पौड़ी गढ़वाल जिले का प्रवेश द्वार है और इसका पुराना नाम मोरध्वज था। यह महर्षि कर्णव की तपस्थली व सम्राट भरत की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इससे पूर्व कोटद्वार स्थित कलाल घाटी का भी नाम बदलकर कर्णव घाटी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हाल ही में कोटद्वार से दिल्ली के लिए सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन जो है वो शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की सबसे बड़ी फॉरेस्ट डिवीजन के किस रेंज में आधुनिक नर्सरी बनने जा रही है? तो यह किशनपुर रेंज में। इससे पूर्व नंदौरी रेंज में भी आधुनिक नर्सरी तैयार की गई थी। नैनीताल माल रोड पर स्थित दुर्गा लाल शाह पुस्तकालय बहुत जल्दी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो इस पुस्तकालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो ये हुई थी मोहनलाल शाह जी के 1942 में। यह शहर की एकमात्र पब्लिक लाइब्रेरी है। 1946 में इसका नाम दुर्गा लाल शाह म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी कर दिया गया था, जिसके बाद से नगर पालिका द्वारा इसका संचालन जो है किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हरीशताल झील के संरक्षण के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 770 मीटर लंबी दीवार बनाने की योजना पूर्णता की ओर अग्रसर है। तो हरीशताल झील राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह नैनीताल जिले के हेड़ाखाना रोड पर। यह हल्द्वानी से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह ताल चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। कोसी नदी की बाढ़ से गिरिजा मंदिर की सुरक्षा करने वाली टीलों में दरार पड़ गई है और यह अब कमजोर हो चुकी है। यह स्थान 700 से 1000 ईस्वी के मध्य किन शासकों की तपस्थली रही है? तो यह रही है कत्यूरी राजाओं की। यह रामनगर रानीखेत मार्ग पर रामनगर से लगभग 12 किलोमीटर आगे स्थित है और इस पहाड़ी के नीचे प्राकृतिक गुफा में भगवान शिव भैरव के रूप में स्थित है। इसके अलावा मंदिर परिसर में कत्यूर कालीन लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न है, राज्य में शीतकाल के दौरान बारिश में कितनी फीसदी कमी दर्ज की गई है? तो यह सामान्य से 65% कम। रबी की फसल के लिए जो है वो फरवरी में बारिश की कमी होने से फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है। हाल ही में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुई पक्षी गणना के दौरान कितनी प्रजातियों के पक्षियों की पुष्टि हुई है? तो यह 402 प्रजातियों की। यहाँ पर ब्लैक थ्रॉटेड एसेंटर और येलो ब्लीड फ्लेयर फैंटल को भी देखा गया है। अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह 521 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर रामगंगा, सोन नदी, पलायन व मंडल नदियाँ बहती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से राज्य का पहला प्लास्टिक पार्क किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? तो यह उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में। इस पार्क को प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान के सहयोग से बनाया जाएगा। खादी और सूती उत्पादों के लिए खादी हाट बहुउद्देशीय बाजार राजपुर और देहरादून में खुल गया है। तो यह उत्तराखंड बैम्बू बोर्ड, ग्राम्य श्री, उत्तराखंड सिल्क फेडरेशन व उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के सहयोग से खोला गया है। याद रखिएगा, देश का पहला हाट जो है वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में खोला गया था। अगला प्रश्न है, परमार्थ निकेतन की ओर से अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। तो यह राज्य के किस स्थान पर स्थित है? तो यह ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे। इसकी स्थापना 1942 में संत सुखदेवानंद महाराज जी ने की थी और 1986 से स्वामी चिदानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष हैं। हवलदार रविंद्र सिंह को लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी द्वारा सेना मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो यह है बागेश्वर से। 2 साल पहले 2019 में जम्मू कश्मीर में इन्होंने क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया था और 7 व्यक्तियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, नैनी झील के रिचार्ज जोन सूखाताल को पुनर्जीवित करने के लिए योजना बनाई गई है। तो नैनीताल के खोजकर्ता पीटर बैरन की किस पुस्तक में सूखाताल का जिक्र मिलता है? तो यह है वंडरिंग इन द हिमालयज में। पूर्व में नैनीताल झील में स्नान करने वाले लोग सूखाताल को देवी का निवास मानते हुए वहां पर मत्था टेक के आते थे। इसके अलावा आगरा अखबार में सूखाताल झील के अस्तित्व में होने की जानकारी मिलती है। उत्तराखंड की लोक चित्रकला ऐपण बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून में राज्य का सबसे बड़ा ऐपण एम्पोरियम बनाया जाएगा। तो ऐपण चित्रकला क्या है? ऐपण का अर्थ है उंगलियों से रंगाई करना। ऐपण धार्मिक व मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। इसमें गेरू की पृष्ठभूमि के ऊपर बिस्वार व कमेज मिट्टी से विभिन्न चित्र बनाए जाते हैं।
बिस्वार चावल के आटे के घोल को कहा जाता है। और एपड़ के चित्रों में स्वास्तिक, शंख, चंद्रमा, सूर्य, फूल, बेल, सर्प आदि आकृतियां जो है बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सिरकोट के परकोटी गांव निवासी जगदीश कुनियाल के कार्य की सराहना की। तो यह राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो यह बागेश्वर जिले से। इन्होंने क्षेत्र में जल का प्राकृतिक स्रोत सूख जाने व पानी के संकट की समस्या को वृक्षारोपण से दूर किया। यह बीते 40 वर्षों में देवदार और बांज के 25,000 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं। हरिद्वार कुंभ 2021 का पहला शाही स्नान किस दिन होगा? तो ये होगा महाशिवरात्रि के दिन 11 मार्च को। इसके बाद अप्रैल माह में सोमवती अमावस्या 11 अप्रैल, बैशाखी 14 अप्रैल व चैत्र पूर्णिमा 27 अप्रैल को शाही स्नान होंगे। इस बार 11वें साल कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। इससे पूर्व 83 साल पहले 1938 में भी 11वें साल कुंभ मेला आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस जिले के सभी नगर निगम, नगर पालिका व पंचायतों को पशुवधशाला यानी स्लॉटर हाउस विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो ये किया है हरिद्वार जिले को। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 429 का तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 237 का के द्वारा जनपद के सभी निकायों में स्लॉटर हाउस के संचालन के लिए जारी एनओसी को निरस्त कर दिया गया है। राज्य में पहली बार उत्तराखंड तीरंदाजी संघ द्वारा राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी। तो यह प्रतियोगिता राज्य में किस स्थान पर आयोजित होगी? तो योगी सर्वे ऑफ इंडिया, हाथीपड़ कला, देहरादून में। यह प्रतियोगिता 7 से 15 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई की ओर से राज्य में तीसरा रेडॉन जियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में। इससे पूर्व जो है देहरादून व कोटद्वार में भी इसे स्थापित किया गया था। रेडॉन जियो स्टेशन का भार 100 किलोग्राम है तथा इससे हवा, पानी व मिट्टी में रेडियोधर्मी तत्वों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। So that's all for today. Thank you.